नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, बायोलॉजी में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था 5 जगत के बारे में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु के बारे में चर्चा किया था। उसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने टेक्सोनॉमी के बारे में आप सभी को बताया था, जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कैरोलस लीनियस के बारे में चर्चा किया था। आज दोस्तों उसी टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी में हम आगे चर्चा करने वाले हैं कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, कुछ वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम। यानी हम सिंपल भाषा में अगर दोस्तों बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे द्विनाम पद्धति क्या होती है, प्लस इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों तो सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जीवों के द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था या किस साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया था। तो आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों प्लीज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखें। इसके हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आप यूनिट टू यूनिट यानी कड़ी टू कड़ी देखते जा रहे हैं लेक्चरों को तो सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उम्मीद करेंगे कि जो वीडियोस आप छोड़ छोड़ कर देखते हैं उसमें आप 100% चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें हर कड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर आप हर यूनिट को देखते हुए जा रहे हैं, उसमें यूनिट में क्या क्या कड़ियां बन रही हैं उनको देखते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। टेक्सोनॉमी के बारे में हमने चर्चा किया था, वहां पे बहुत सारी डिटेल्स चर्चा करी थी। आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिसे हम कह सकते हैं हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साइंटिफिक नेम के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। तो आइए पहले देखते हैं कि द्विनामकरण पद्धति क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो जीवों के द्विनामकरण पद्धति 1753 में कैरोलस लीनियस द्वारा खोजा गया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। और एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर किसे कहते हैं? तो भी कैरोलस लीनियस ही आप लगाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, प्रोसेस क्या है, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई विज्ञान में, और किस तरीके से हम जीवों को कैटेगराइज कर सकते हैं या उनका क्लास डिवाइड कर सकते हैं या उनका जाति डिवाइड करते हैं, वंश डिवाइड करते हैं। इसी से ही रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लिनियस भी हमारे एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, और वहां पे अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो आपका लैटिन भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे साइंस में लगातार लैटिन शब्द का प्रयोग आता है। तो कोई बात नहीं, हमें केवल बिंदुओं को ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव आप कंटिन्यूअस देखते रहेंगे लेक्चर को तो ऑब्जेक्टिव आप बनाते चले जाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हमने क्या चीज़ देखा कि अगर हम बात करें द्विनाम से तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन यानी 2 चीज़ों का जोड़। और वो 2 चीज़ें हैं क्या? पहला वंश का नाम यानी जीनस नेम, दूसरा दोस्तों क्या है, जाति का नाम स्पीस नेम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आपके साइंटिफिक नेम बनाए गए हैं उसमें पहला पॉइंट जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है? जीनस से, यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो वंश से, और दूसरा जो हम बात करें तो जाति से। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसा भी बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे देगा जीवों के द्विनामकरण पद्धति में किसका क्रम सही है? तो वहां पे ऑप्शन आपका बनाएगा वंश जाति, जाति वंश, या इस तरीके का। तो वहां पे आप दोस्तों ये नहीं करेंगे कि पहले जाति को लगा देंगे फिर वंश को लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वंश पहले आएगा फिर जाति आएगा, क्योंकि जो आप लोगों ने टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण देखा होगा वहां पे क्रम आपने देखा होगा, तो उस क्रम के अनुसार ही हम बात करते हैं। यानी जो हमारे किंगडम्स बने हैं वो जगत बने हैं, जो उसका ऑर्डर टेस्ट मैंने टेक्सोनॉमी में 7 बताया था आपको, बड़ा क्या होता है छोटा क्या होता है, उस क्रम में जिस चीज का जहां पे जो प्लेस स्थान होता है उसी के अनुसार उसका कैटेगरी बनाते हैं, यानी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि पेपर में हमारे जो साइंटिफिक नेम देते हैं वो आपका वंश और जाति से ही रिलेटेड देता है, लेकिन उसमें एक चीज और छिपी होती है, किसी किसी ऑप्शन में आपको वैज्ञानिक का भी नाम दिया जाता है। होता क्या है कि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जिस वैज्ञानिक ने उस जाति और वंश के बारे में बताया होता है बाद में उस वैज्ञानिक का भी नाम जोड़ा जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे देख पा रहे होंगे वंश तथा जाति के बाद उस वर्ग की विद यानी साइंटिफिक यानी जो भी साइंटिस्ट है उस वैज्ञानिक का भी नाम क्या होता है? लिखा जाता है।
जिसने सबसे पहले उस जाति की खोज की हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा होता है, किसी भी चीज की खोज कर रहा हो, तो किस लिए? अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो लिनियस ने जो ये सिद्धांत दिया, उसमें हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो बार बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है और बार बार पूछा भी जाता है। जैसे कि हमारा समूह आता है, मानव का समूह आता है, उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मानव का साइंटिफिक नेम बात करें, वैज्ञानिक नाम बात करें, तो होमो सेपियंस लीन। ऑप्शन में आपने देखा होगा होमो सेपियंस ज्यादातर दिया जाता है, लीन शब्द नहीं देता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर देगा तो बेटर है, नहीं देता तो आपको ये टिक करना होगा, यानी वहां पे होमो सेपियंस तो जरूर दिया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्लेरिफाई करें हम, तो होमो जो होता है वंश का नाम होता है, सेपियंस क्या होता है आपका जाति का नाम होता है, और लीन मतलब लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस के बारे में चर्चा करें। तो आपने समझ लिया होगा कि आज का हमारा यूनिट क्या है और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आई होंगी कि द्विनाम पद्धति होती क्या है, यानी यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स आप कर पाएंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ ऑब्जेक्टिव कैसे। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही बनेगा, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्विनाम पद्धति कब दी गई, तो आपको 1753 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द्विनाम पद्धति में सबसे पहले क्या आता है या उनका किन दो शब्दों का जोड़ है, तो आप उसमें ध्यान देंगे जीनस और स्पीसीज, यानी पहले क्या होगा वंश फिर जाति। और फिर अगर क्वेश्चन आपका मान लीजिए मानव का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है या वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, होमो सेपियंस। आइए दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट आउट किया यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे जीव कुछ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बाद कुछ वनस्पतियां हमारी जो बार बार पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ से आप जो भी तैयार करते हैं पेपर में आपको मिल जाएगा। अगर बात करें हम तो लिस्ट बहुत बड़ी है, आप सब बुक्स में देखते होंगे कि बहुत सारे नाम दिए हैं, बहुत सारी वनस्पतियां दी हैं, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग जितनी वनस्पतियों के बारे में हमने जाना है, जितने जानवरों के बारे में, जीवों के बारे में जाना है, उन सभी को साइंटिफिक रीजन से कहीं ना कहीं उनको इस कैटेगरी में रख दिया गया है। लेकिन हमारे पेपर में उतना नहीं पूछा जाता है, तो जो पहले पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों लगता है कि कोई छूट जाता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा उसका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, तो चर्चा करें पहले गाय के बारे में। तो गाय का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम बात करें तो बोस टॉरुस, ये आपका विकल्प दिया होगा। इन केस मान लीजिए अगर विकल्पों में वर्तनी कुछ और भी लिखी हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्या इंग्लिश का नाम जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ शब्दावलियों में अंतर आता है, होगा वही, जैसे यहाँ तौरुस लिखा है तो वहां तौरुस हो सकता है या इस तरीके का कुछ शब्द हो सकता है। तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन उस समय उस तरीके का एक ही होगा। क्योंकि जब हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलता है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे जैसे बॉस टॉरुस देख रहे हैं, कहीं आप देखें तो कुछ और भी लिखा हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो लगभग मिलता जुलता होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपको ऑप्शन पे ये हैं ये हूबहू मिले, और अगर नहीं भी मिलती तो उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ डिफरेंस केवल रहता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें भैंस के बारे में। तो इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने गाय यहाँ पे लिखा, तो गाय से रिलेटेड कुल में जो भी होता है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बैल का क्या होगा या सांड का क्या होगा, तो वो सब उसी कैटेगरी में जाएंगे। तो वहां पे अगर दे देता तो यही विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि हम समूह के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ इंडिविजुअल किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो वो उससे रिलेटेड जितना भी उसमें आते हैं सभी का एक ही नाम रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें भैंस के बारे में, बुबालूस बुबालिस। देखिए नाम को बहुत अच्छे समझिएगा, बुबालूस बुबालिस। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कुत्ते के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में कुत्ते का पूछा गया, अक्सर आप एग्जाम में देखते हैं मिल जाता है। तो हम बात करें कैनिस लूपस फैमिलीज। तो आपको याद क्या रखना है फैमिली से, देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप डेली यूज करते हैं, हम परिवार के सदस्य हैं तो बार बार हम बोलते हैं फैमिली फैमिली शब्द आता है ना, तो वहां पे आप इसको बस ध्यान रखिए, फैमिलीज को याद रख लीजिए, जहां पे कुत्ते का दिया होगा वहां पे आप इसको टिक कर लेंगे। ऐसा माना भी जाता है कि कुत्ते को अपने फैमिली के तरीके लोग रखते हैं। इस समय आप देख रहे हो सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा जानवर बन गया है पालतू में, पेट में, तो डॉगी बन गया है, तो उसको एक फैमिली सदस्य भी माना जाता है। तो इस तरीके से देखिए चीजों को बिलोंग करके रखिए आप, जैसे तैयार करना चाहते हैं आप इस लिस्ट को, तो जैसे मैं अभी पूरा आपको बढ़ा दूंगा
डिस्क्राइब कर दूंगा, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे तैयार होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें बिल्ली के बारे में, तो फेलिस कातूस, ठीक है, फेलिस कातूस। अब देखिए बिल्ली है, बिल्ला है, इससे इसके बच्चे हैं, तो वो सब एक ही में आ जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट अब नहीं करूंगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके मन में डाउट्स आता है तो प्लीज चैनल पे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें ऊंट के बारे में, तो हो जाएगा आपका कैमलूस द्रोमद्रियुस। देखिए ध्यान दीजिएगा, द्रोमद्रियुस, ठीक है, कैमल से बना हुआ शब्द है। अगर आप किसी भी शब्द के इंग्लिश को उठाते हैं तो उससे रिलेटेड आप कर लेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीज तो नहीं बदलेगा ना, कैमल याद रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैमलूस। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कुछ ना कुछ देखिए शब्दों को बिलोंग करिए, तो कुछ शब्दों को अगर आप मिलाते चले जाते तो मुझे लग रहा है साइंटिफिक नेम याद करना इजी हो जाएगा। क्योंकि है क्या, कोई इंग्लिश का शब्द उठाया गया, कोई उसका कन्वर्ट करके वो उस वर्ग का शब्द उठाया गया, उसी से बने हुए शब्द। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हाथी के बारे में, तो हो जाएगा एलेफास मैक्सिम्यूस, मैक्सिम्यूस। अब देखिए यहाँ एलिफेंट से बना हुआ शब्द है, एलिफेंट से आप रिलेट करिए इसको, तो हो जाएगा एलेफास मैक्सिम्यूस। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये तो जरूर दिया होगा, और देखिए कहीं ना कहीं कोई शब्द इससे मैच नहीं करेगा। तो जैसे आपने इसको एलिफेंट से याद रखा है, आपने ऑप्शन देखा तो आप टिक कर लेंगे। तो देखिए है क्या, जीएस को रटा नहीं जा सकता भाई, कितना रटेंगे आप, समझना भी है, रटना भी है, उसमें अपना शॉर्ट ट्रिक भी बनाना है, अपना तरीका भी बनाना है। जैसा कि आप सब देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजों को रटा देते हैं। तो देखिए वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से लाते हैं, वो भी यही कॉन्सेप्ट बनाते हैं और इसी चीज को बताते हैं। तो दूसरे की शॉर्ट ट्रिक पकड़ने के बजाय मुझे लगता है हम अपनी क्यों ना बनाएं। जब हम अपनी चीजों को बनाते हैं तो वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म याद रहती है, लाइफ भर आपको याद रहेगी। तो आप खुद शॉर्ट ट्रिक जनरेट करिए। देखिए है क्या, हमारे तरीकों को अडॉप्ट करिए आप भूल जाएंगे, दूसरे के तरीकों को अडॉप्ट करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन एक लोगों के तरीके से अपना नया तरीका बनाइए। कॉन्सेप्ट तो यहीं से लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट आप अपने आप जनरेट करेंगे, क्योंकि भाई जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भी लिया है वो भी बुक्स के माध्यम से ही लिया है, या फिर जो भी चीजें ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है वो आपको कलेक्ट करके दिया जाता है। तो आप भी यही चीज करिए, नोट्स के माध्यम को बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है देखिए बाघ का, तो ये बहुत पहले से आपको पता होगा, पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये सब कहीं ना कहीं हम शब्दों का प्रयोग करें तो आपको बताया होगा हमारा राष्ट्रीय एनिमल क्या है, तो वहां पे आपको इसका बताया होगा साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका इससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिल जाती है। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ कॉमन चीज है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, सब में एक कॉमन प्रजाति की चीज क्या है, पैंथेरा शब्द सब जगह होगा। अब यहाँ पे टाइगर से याद करिए, टिग्रिस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉयन से याद कर लीजिए तो हो जाएगा पैंथेरा लेओस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैंथेरा लेओ। तो आप लायन से याद करिए इसको, तो वहीं से शब्द आ जाएगा लेओ। अब यहाँ पे तेंदुए के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैंथेरा पारदूस। तो इस तरीके से इन वर्डों को ध्यान में रखिए। यहाँ पे दो चीजें तो आपने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे अगर तेंदुआ हम भूल भी जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। कैसे, जैसे आपने देखा बाघ को आपने तुरंत रिलेट किया टिग्रिस से, शेर को आपने लेओ से, और फिर बच गया तेंदुआ, तो ये हो जाएगा आपका पारदूस। तो ऐसे ऐसे शब्दों को समझिए। देखिए है क्या कि अगर साथ साथ में हम चीजों को समझते चलेंगे तो मुझे लग रहा है जिस दिन मैं बायो कंप्लीट करूंगा पीछे से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, यानी फिर आप कहेंगे जनरल हिस्ट्री मुझे बायो से कोई भी समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें मेढक, इंपॉर्टेंट है आपका राना टिग्रीना, याद रखेंगे राना टिग्रीना। अभी मैं जो और भी इंपॉर्टेंट है उनको बाद में गेस कर दूंगा, पहले तो ये सारी लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 10 से 12 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप तैयार कर लेते हैं और आपका क्वेश्चन पेपर में 1-2 मिल जाता है तो मुझे लग रहा है दैट इज बेटर। इतनी मोटी मोटी किताबें हम सब पढ़ते हैं और इसमें से कुछ नहीं आता कभी कभी, तो यहाँ एक शॉर्ट नोट्स में अगर इतनी चीजें मिल रही है दैट इज बेटर। तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करेंगे आप, कई बार पूछा गया है। मक्खी हो गया आपका, तो मक्खी के बारे में बात करें तो मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट मधुमक्खी के बारे में बात करें एपीज इंडिका। देखिए अब क्या मधुमक्खी पालन एपी कल्चर जैसे कहलाता है, बस आप उसको रिलेट कर लीजिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी शब्द मिल गया। आपको पता है कि मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, तो अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, किसका पालन क्या कहलाता है, किसका अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे क्लियर करेंगे। तो बहुत सारे शब्द ऐसे लग रहे होंगे आपको कि जो पहले से आप जान रहे हैं, केवल उन चीजों को क्या करना है, अपने जानने वाले शब्द से उनको रिलेट कर देना, जोड़ देना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जिसमें इंपॉर्टेंट के बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने कुत्ते के बारे में बताया, गाय के बारे में बताया आपको, बिल्ली हो गया आपका, बाघ हो गया, मेढक हो गया, मक्खी हो गया। तो ये 4-5 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी ये पूरी लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं वनस्पतियों पे चर्चा करते हैं। तो वनस्पतियों में हम चर्चा करें तो पहला नाम आपका गेहूं का आता है। गेहूं के बारे में बात करें, टिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टिटिकम एस्टिवम। तो जो भी चीजें आपको दी गई हैं, केवल 3-4 बार आप उसको पढ़िए, या हमारे वीडियो को भी 3-4 बार आप देख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होती कि आप वीडियो को एक ही बार देखें। आपको जब डाउट्स आता है या आपको प्रॉब्लम आती, तुरंत आप जाएं चैनल पे, तुरंत आप उसको सर्च करें प्लेलिस्ट से और उसको देखना शुरू कर दें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, धान के बारे में बात करें। धान या चावल एक ही बात है, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन पे धान ना देकर चावल दे देता, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही कई बात है, ठीक है। अब आप सभी तो समझ ही रहे होंगे धान क्या है, यानी चावल के पहले वाली फॉर्म धान होती है और उसके बाद वाली फॉर्म को हम चावल यानी राइस के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसको बात करें तो हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। नेक्स्ट मटर के बारे में बात करें दोस्तों तो हो जाएगा पीसम सेटावम, पीसम सेटावम। चना के बारे में बात करें, सीसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम। आम के बारे में बात करें तो यहाँ पे गेहूं इंपॉर्टेंट टिक करिए, धान इंपॉर्टेंट टिक करिए, मटर इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ वनस्पति में हर एग्जाम में नया शब्द आ जाता है, तो आप इनको बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और आम का तो बहुत ही बार पूछा गया, अक्सर देखते होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सीनियर लोग भी कभी कभी आम खरीदने गए आप, तो उनको अगर इस चीज का नाम याद है तो बोल देते हैं हंसी मजाक में, भाई ये चीज ले आओ, उसका साइंटिफिक नेम। तो हम सोचने लगते क्या मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप उसके बारे में भी जानते कि नहीं जानते। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम शिक्षाएं 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो हो जाती है आपकी औपचारिक, एक हो जाती है अनौपचारिक। औपचारिक वो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअस लेक्चर जो लगता है, और अनौपचारिक वो हो जाती है जो हमारे मित्रों से, बड़े बुजुर्गों से, परिवार से मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर हम अपने पुराने इतिहास में जाएं तो इतने दोहे चौपाइयां हमारे बाबा दादा नानी को सबको आती थी, आजकल हमें नहीं आती हैं। वो लोग हर चौपाई दोहे को ऐसे ही सिखा देते थे। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे ट्रेंड्स बदल रहा है, अभी हम क्या किताब पे पूरा डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को या हमारी स्टडी को बहुत टफ बनाता चला जा रहा है, कठिन बनाता जा रहा है। पहले क्या होते थे, परिवार जो संयुक्त होते थे उसमें बच्चा बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाता था। इसीलिए हम बात करें दोस्तों तो आपने भी सुना होगा, पहली पाठशाला जो हमारी मानी जाती है वो परिवार ही मानी जाती है। यानी हम अगर पहली पाठशाला के बारे में बात करें तो फैमिली यानी परिवार ही होता है बच्चे का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। सरसों के नाम के बारे में, साइंटिफिक नेम है आपका ब्रेसिका कैम्प्रिटीज, कैम्प्रेस्टीज, याद रखिएगा, ब्रेसिका कैम्प्रेस्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आलू के बारे में बात करें, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट बात करें बैगन के बारे में, सोलेनम मेलोंजिना, मेलोंजिना। ध्यान दीजिएगा नामों को दोस्तों। अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि ये चीज नहीं, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि शब्दों को हेर फेर हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है किसी और राइटर की किताब में देख रहा हूं, वहां पे कुछ और छपा हो। अभी जो मैंने जिस राइटर की किताब से लिया है या जहां से कलेक्शन किया है वहां पे ये चीज है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब आपका बनेगा तो वो आपका और हमारा उन दोनों से मैच करता हुआ बनेगा, कोई नया ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट चर्चा करें प्याज के बारे में तो हो जाएगा एलियम सैपा। नेक्स्ट मक्का के बारे में जिया मेज। नींबू के बारे में सिस्ट्रम ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया। भिंडी के बारे में बात करें एबल मास्कस एस्कुलेंटस। ध्यान दीजिएगा, एबल मास्कस एस्कुलेंटस।
नाम जो इतने बड़े हैं कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं बैठने वाले, वहां पे ऑप्शन दिया होगा। नेक्स्ट, मिर्च के बारे में दोस्तों बात करें, कैप्सिकम एनम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितने भी ये सारे मैंने बताए हैं, जीव से रिलेटेड साइंटिफिक नेम, फिर इधर वनस्पति से रिलेटेड साइंटिफिक नेम एग्जाम में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस में रखें, या कभी भी जैसे कि आपको लगता है कि हम खाली टाइम पे बैठे हैं तो आप इमेज देखने के बजाय आप इसको देखें और एक बार उसको क्या करें, रफली तौर पर रिवाइज कर लें या उसको रिवीजन में कर लें, तो बार बार चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बार बार किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें तैयार होने लगती हैं। अभी आपको बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी शिकायत करते हैं कि सर मुझे अब याद नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब बचपन में आप चीज़ों को याद कर सकते थे तो आज तो आपका विस्तार बढ़ा है, आज तो चीज़ें आपकी और बढ़नी चाहिए। आपने दिमाग में ठान लिया ना कि मुझे याद नहीं होता है, इसलिए वो याद नहीं हो रहा है। अगर उसी चीज़ को बदल दें, आप एक बार अपने बचपन पे जाएं, अपने उस चाइल्डहुड की चीज़ों को याद करें कि वहाँ पे हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को याद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ना शब्द नहीं था, क्योंकि टीचर्स देता था, वो सुनता था, तो नेक्स्ट डे हमें ये लगता था कि भाई नहीं सुनेंगे तो पीटे जाएंगे, या जो भी डर होता था, तो तैयार होता था चीज़ें। आज भी अगर आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे ये तैयार करना है, अपने आप दोस्तों तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।